कुछ दिनों पूर्व इंदौर से लगे चंदनखेड़ी गांव में रैली पर पथराव को लेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख मेधा पाटकर ने इंदौर के प्रेस क्लब में पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि 16 सदस्यों का दल चंदनखेड़ी गए थे और वहां की हकीकत जानकर शासन प्रशासन की कार्यप्रणाली पर संदेह हो रहा है। उन्होंने कहा कि जिस गाँव में कभी भी धार्मिक संप्रदाय दंगा नहीं हुआ था, वहां राजनीतिक सांप्रदायिक दंगा कराया गया। राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए स्वैच्छिक होना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर निर्माण की राशि देने की बात कही है। शिवराज सिंह चौहान को इंडियन लॉ की जानकारी नहीं है। पत्थरबाजों को 323 की धारा लगने का प्रावधान है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के इस बयान को लेकर आजीवन कारावास हो रहा है, तो तलवारबाजी और गोली बातों पर क्या सजा हो सकती है? राम मंदिर निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए इंदौर और प्रदेश से इकट्ठा करने और 5 करोड़ देपालपुर के लोगों को जमा करने को कहा गया है। धर्म के नाम पर सद्भाव धूमिल हो रहा है, प्रशासन पंगु हो गया है, कोविड-19 के प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया जा रहा है। चंदनखेड़ी गांव के इस पूरे मामले की न्यायिक जांच हो, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये धार्मिक नहीं, राजनीतिक दंगा किया जा रहा है। इस तरह की सांप्रदायिक घटना नहीं होनी चाहिए। इस पूरे घटना में रैली की अनुमति देने वाले अधिकारियों पर भी जांच करने की मांग की गई है। चंदा इकट्ठा करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने पूरे मंदिर के निर्माण के लिए राशि देने को कहा है। रैली में सैकड़ों लोग शामिल थे, फिर फोन करके ज्यादा लोगों को बुलाया गया। सभी के हाथों में लोहे के सरिये, बंदूक और अन्य हथियार भी वीडियो में दिखाई दे रहे थे। सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर ने आरोप लगाया है कि रैली मुस्लिम क्षेत्र से जानबूझकर निकली गई थी। कादर भाई के घर में हमला किया है, हतम भाई को गोली मारी थी। पथराव को लेकर भी अभी भी जांच बाकी है। मेधा पाटकर, शांति से आधे से ज्यादा गांव से गुजरने के बाद ये घटना हुई। पुलिस अधिकारियों द्वारा सही से फर्ज नहीं निभाया गया है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के चौड़ीकरण करने के लिए पंचायत को खबर नहीं थी। प्रशासन जेसीबी लेकर आई और मकान दुकान तोड़ी गई। 5000 लीटर दूध देने वाले गाँव में आज डरावना माहौल बना हुआ है। किसान आंदोलन को लेकर भी मेधा पाटकर ने कहा कि इस तरह की हरकत करने से मकसद लोगों का ध्यान भटकाने का काम किया जा रहा है। वहीं कई इल्जाम लगाते हुए मेधा पाटकर ने आगे कहा कि जियो सिम में 0 से शुरू करके 500 तक पहुंचा दिया है। देश को बेचने और खरीदने की हकीकत है और कॉरपोरेट को पहले ही केंद्र सरकार द्वारा छूट दी गई है। हजारों एकड़ जमीन अडानी ने खरीद ली है। नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख मेधा पाटकर ने केंद्र सरकार को चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि 26 जनवरी की परेड पर किसानों की भी परेड निकाली जाएगी। अगर नहीं निकलने देंगे तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। रोकी गई तो अनर्थ होगा। और कानूनी वो नहीं निभाई है। दूसरी बात यह है कि जो आरोप लग रहे हैं उस चंदनखेड़ी गांव के मुस्लिम समाज के ही लोगों को अपराधी बनाकर हमारे सामने आया हुआ चित्र, अभी थोड़ी देर आपको बैठना होगा। मैं जानना चाहता हूँ, वापस दवाई लेने का टाइम चंदनखेड़ी में जो चित्र हमने देखा है और जो वीडियोस की भी हमने जांच की है और हमने दोनों बाजू के साथ चर्चा की है। बेटमा में हमको वहाँ के नगर परिषद अध्यक्ष और रैली में शामिल हुए विविध गांव के लोग भी मिले, तो हमारा निष्कर्ष ये है कि इसमें जिस गांव में कभी विवाद और दंगा नहीं था उस गांव में उकसाने का काम हुआ है। और पथराव किसने हुआ ये अगर जांच का मामला भी रखे, गोली किसने चलाई ये जांच का मामला भी रखे तो हमें मंजूर है। लेकिन उसमें भी हमको लगता है कि वहाँ कुछ घंटों तक आखिरी घर कादर अकबर का जो गांव की सीमा के बाहर था एक प्रकार से, उसमें उसके सामने बिठाकर और लोगों को बुलवाकर जिनके हाथ में लोहे की सलियां थी, तलवारें थी, उसमें से कुछ युवा मनोरे पर चढ़कर उसको तलवार से हानि पहुंचाने की कोशिश करके जो जो हुआ है वो पूरा घटनाक्रम बताता है।
जो पूरा घटनाक्रम बताता है कि कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को पता था कि कई गांव के लोग एकत्रित होकर ये रैली जन जागरण केवल अयोध्या के राम मंदिर के मुद्दे पर कर रही है, तो उन्होंने बहुत ज्यादा प्रिकॉशन कर लेनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं ली। हम ये भी जान रहे हैं हमारी जांच के आधार पर कि दूसरे दिन जो रास्ता रुंदीकरण का काम हुआ, जिसमें बहुत सारे घर अतिक्रमणदार के तोड़े गए, वो पूरा अवैध रूप से हुआ। न पंचायत को खबर की गई, न नोटिस दी गई घरों को, और उसमें कई सारे मुस्लिम परिवारों को स्थलांतर करना पड़ा है। हमारी मांग यही है कि ये जो नुकसान हुई है उस पूरी नुकसान की भरपाई तो होनी चाहिए, उसके पंचनामे भी अभी पूरे नहीं हुए, और जांच केवल पुलिस के स्तर पर नहीं हो सकती है, केवल प्रशासकीय स्तर पर नहीं हो सकती है। वो न्यायिक जांच है, वो भूतपूर्व न्यायाधीश के अध्यक्षता में होनी चाहिए, लेकिन मंदसौर जैसे नहीं, वो निष्पक्ष होनी चाहिए। और इसीलिए आज से आगे और कहीं घटना नहीं बने इस प्रकार से। और चंदा इकट्ठा करने की क्या राम मंदिर के लिए जरूरत है तो स्वैच्छिक रूप से इकट्ठा हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री जब पूरा फंड देने के लिए घोषणा कर चुके हैं तो इस पर भी विचार करके संवेदनशीलता दिखाते हुए न केवल आयुक्त महोदय जिनको हम आवेदन दे चुके हैं, पर मध्य प्रदेश सरकार ने, राज्यपाल तक सभी ने इस पर तत्काल निर्णय लेना जरूरी है। जिन लोगों को अस्पताल में रखा गया, हम मिलने गए तो आधा घंटे पहले रिहाई की गई, लेकिन उनको भी पूरी मुफ्त में व्यवस्था करवाने की जिम्मेदारी सरकार की है। आप सिंघू बॉर्डर पर जाके देखिए, टिकरी बॉर्डर पर जाके सैकड़ों पुलिसों को रिजर्व फोर्स के साथ वहां बिठाया गया और पूरे बैरिकेड्स लगाए गए। तो फिर आने वाले लोग जो रामलीला मैदान हम पहुंचना चाहते हैं, तो हमारा आवेदन है, आपको मैं कॉपी भेज सकती हूँ कि रामलीला मैदान की मंजूरी मौखिक दी थी, बाद में नहीं मना किया और बैरिकेड्स लगाए। जिस तरह से इन्होंने आरोप लगाया कि अब जहां रोकना, तो क्या पूरे देश में हर जगह पे अलग अलग स्थान पर किसान जो है इस तरह के जो प्रोटेस्ट करेंगे? क्या इस तरह का कोई प्लान है? अभी तो प्लान जो जाहिर है वो सामूहिक नेतृत्व करने वाले सभी हम बैठ के ही निर्णय लेकर जाहिर करते हैं। आज जो ट्रैक्टर रैली दिल्ली में निकल रही है वो भी एक प्रकार का रिंग रोड जो है, पेरिफेरल रोड जिसको कहते हैं, वहां से निकल रही है। किसी को तकलीफ देने की इच्छा नहीं है, रोड ब्लॉकेड की इच्छा नहीं है। दूसरी बात कि रोड ब्लॉकेड खास करके हरियाणा सरकार कर रही है, यूपी सरकार कर रही है, राजस्थान नहीं कर रहा है। हम लोग यहाँ से गए मिलकर सैकड़ों लोग, तो हमको यहाँ से जाने दिया, शिवराज सिंह जी के धन्यवाद। हमको यूपी बॉर्डर पर रोका तो 2 दिन और 2 रात हम लोग वहीं रुके, बारिश भी रात को आई तो भी रुके। आज दिल्ली के भी किसान वही भुगत रहे, पर आखिर दूसरे दिन शाम को उनको बॉर्डर खोलनी पड़ी और हमारे साथियों को जाने दिया, तो हम दिल्ली तक पहुंच गए और फिर वहां कई दिनों तक हम रुके। आज ये सवाल है कि आने वाले 26 जनवरी का अल्टीमेटम दिया गया है, लाल किले पर परेड प्रधानमंत्री करते हैं। खैर यूके के प्राइम मिनिस्टर ने आना मना कर दिया है, क्योंकि यूके में जो सिख समुदाय की ताकत है, जो एक एक जगह पर कनाडा में भी ताकत रखते हैं, वहां पदाधिकारी भी है, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, तो उनको नकार कर किसानों के मुद्दे दुर्लक्षित करके वहां के प्रमुख, राष्ट्र प्रमुख आ नहीं सकते थे। और उनको हम धन्यवाद देते हैं, जैसे कनाडा के ट्रूडो ने भूमिका ली और 25 देशों के 82 संगठनों ने पूरा समर्थन जाहिर किया है, जिसमें सबसे बड़े किसान और मजदूरों के संगठन है, ब्राजील से लेकर अमेरिका तक के। तो आज ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है और इस अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे में हर क्षेत्र में आया हुआ कंपनीकरण, जिसने शिक्षा खत्म कर दी है, वंचित किया है, स्वास्थ्य में लोगों को नहीं मिल रही है सेवा मुफ्त में, तो ऐसी स्थिति में खेती में उनका प्रवेश नामंजूर है। मैं इतना ही कहती हूँ कि 26 जनवरी का जो अल्टीमेटम है वो ये है कि प्रधानमंत्री भले उनकी परेड निकाले, पर इस देश का प्रमुख अन्नदाता, प्रमुख सेवक, प्रमुख उत्पादक किसान है, जिनमें सब प्रकृति पर जीने वाले समुदाय, उनकी भी परेड ला। और अलग अलग लोग राज्य राज्य से पहुंचे हैं, किसान सभा के हजारों लोग वहां बैठे हैं। आज हमारा जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय का
उत्तर प्रदेश से जत्था निकल चुका है जो कल सुबह पहुंचेगा। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी के साथी, सेंचुरी मिल श्रमिकों के में से साथी, हम लोग मुंबई के गरीब बस्तियों के साथी सैकड़ों की तादाद में वहां कल सुबह पहुंच रहे हैं। हर बॉर्डर पर सिंघू हो, टिकरी हो, गाजीपुरा हो, पलवल हो, शाहजहांपुर हो, जिन बॉर्डर्स पर हम लोग कई दिनों तक थे, हम लोगों ने देखा है कि पूरे ठंडी में बैठे हुए लोगों ने शहादत भी स्वीकार की है। उनके अधिवक्ता और उनके साधु संतों को अगर सहन नहीं होता है उस हालात को देखना, तो कितनी असंवेदना सरकार दिखा रही है कि 54 शहीद होते हुए भी वो जवाब नहीं दे पा रही है। और इसीलिए हमारी लाजवाब ताकत उनको नाजवाब बना रही है। ऐसा ही चित्र सामने है। लोगों ने रोड नहीं रोका है, पुलिसों ने रास्ते रोके हैं, तो हमने वहां डेरा डालने का तय करके वहां बैठे हैं। मेरा इतना ही कहना है कि राज्य में जब ये आंदोलन चल रहा है तो मोदी सरकार ये समझे कि उन्होंने राज्य सरकार के भी अधिकार का उल्लंघन इसमें किया है। तो छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान जैसे राज्यों ने जब निर्णय लिए हैं, केरल ने अभी अभी असेंबली में प्रस्ताव पारित किया है, इन 3 राज्यों ने तो कानून में लाया है, केरल भी कानून लाने की प्रक्रिया में है। उनका अधिकार है। राज्य की सूची में आप देखिए एंट्री यानी पॉइंट नंबर 14 जो कृषि का अधिकार है कानून बनाने का, वो मुख्यतः राज्य सरकार का है और कुछ मुद्दों पर दोनों का है, लेकिन इन्होंने उसका उल्लंघन किया है। तो मध्य प्रदेश शासन को हमारा सवाल है कि वो केवल एमएसपी जारी रहेगी, मंडी चालू रहेगी, ये कहकर जवाब नहीं दे सकते। निजी मंडियों से ये मंडी आज ही खत्म होना शुरू हुआ है। उन्होंने एमएसपी पर हमारे मसौदे के आधार पर जो लोकसभा में प्रस्तुत है उस पर कानून राज्य स्तर पर बनाना चाहिए, तभी हम मानेंगे। और उसमें केवल 23 फसलों का नहीं, हर प्राकृतिक उपज का एमएसपी स्वामीनाथन आयोग के आधार पर तय होकर घोषित होना चाहिए। वो न देने वाले को जेल और जुर्माना का प्रावधान होना चाहिए। मंडियों का और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कोई कानून इस देश में जरूरी नहीं है। और कोर्ट जाने का अधिकार, अब वो कह रहे हैं कि हम सिविल कोर्ट में जाने का अधिकार देंगे। कानून में तो ये लिखा है कि केवल एसडीएम और कलेक्टर ही निर्णय ले सकते हैं। सिविल कोर्ट में क्या है एहतिशाम भाई, सिविल कोर्ट के मैजिस्ट्रेट इतनी बड़ी करोड़ों रुपए रोज की कमाई वाले कंपनियों के खिलाफ फैसला किसानों के पक्ष में दे पाएंगे? होशंगाबाद से लेकर हर जगह पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में व्यापारी, जिसमें फॉर्च्यून कंपनी सबसे अहम है जो अडानी की है, वो फंसा रही है। और जियो सिम ने भी लोगों को जीरो से शुरू करके 500 रुपये तक लाकर फंसाया है। बीएसएनएल के 78,000 कर्मचारियों को वीआरएस लेना पड़ा है और बाकियों के 18 महीने वेतन नहीं दिया गया है। अब भी मैं उनसे मीटिंग करके आई हूँ। तो ये बात समझिए कि ये पूरे देश को बेचने और खरीदने की हकीकत है। और जिसमें जो प्रमुख कॉरपोरेट्स है उनको इन्होंने पहले ही छूट दी है, पहले ही जानकारी दी, कानून आने के पहले ही गोडाउन्स बनना चालू हुआ। हजारों एकड़ जमीन अडानी ने ले ली और इसीलिए ये पीछे हट नहीं कर रहे। पर किसान इनको झुका कर रहेंगे, नहीं तो देश और राशन व्यवस्था, अन्न सुरक्षा बचेगी नहीं, खेती बचेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।